हरियाणा सरकार ने हरियाणा के युवाओं को रोजगार देने के लिए इंडस्ट्रियल पॉलिसी में के लिए कानून बनाया है। अब 75% युवाओं को प्राइवेट क्षेत्र में रिजर्वेशन मिलेगा। जेजेपी ने ये घोषणा अपने मैनिफेस्टो में की थी। फिलहाल हरियाणा के उद्योग मंत्री और डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर दुष्यंत चौटाला हमारे साथ मौजूद हैं। चौटाला साहब, सबसे पहले तो ये पॉलिसी आखिरकार कहती क्या है? जहां हरियाणा प्रदेश में केवल मात्र इंडस्ट्री नहीं, किसी भी तरह के रोजगार में, चाहे वो ट्रस्ट में हो, सोसाइटी में हो, पार्टनरशिप में हो, एलएलपी के अंदर हो, हर प्रकार के रोजगार में हरियाणा के युवाओं के लिए 75% लोकल रिजर्वेशन अब प्रदेश के अंदर अनिवार्य रहेगी। रूल्स इस महीने के अंदर हम फ्रेम कर देंगे और अप्रैल के अंदर एक ड्राइव पूरे प्रदेश में चलाएंगे, जिसमें प्रत्येक किसी भी रोजगार की व्यवस्था में हरियाणा को 75% मतलब 3/4 एम्प्लॉयमेंट लोकल कैंडिडेट्स की होगी। चौटाला साहब, ये मान लें कि जैसे गूगल जैसी एमएनसीज है या फिर मेदांता है या फिर जैपनीज कंपनी है, क्या इन सब में भी हरियाणा के युवाओं को 75% रोजगार मिलता हूँ कि आज तक के अंदर भी अगर कैमरामैन 50,000 से कम तनख्वाह ले रहा है और वो नौकरी हरियाणा में कर रहा है, तो जरूर कोई भी ऐसी इंडस्ट्री होगी जिसके अंदर आज 50,000 से नीचे की एम्प्लॉयबिलिटी है और वो कोई स्पेसिफिक स्किल सेट नहीं मांगती, चाहे वो ड्राइवर हो, चाहे सिक्योरिटी गार्ड हो, चाहे वो चपड़ासी हो, चाहे बेसिक काम करने वाला फिटर क्यों ना हो, प्लम्बर क्यों ना हो, उसके अंदर बिल्कुल अनिवार्य होगा कि 75% हर नए रोजगार में। पुराने को हटाने की बात नहीं है, जो भी नया रोजगार हरियाणा प्रदेश में पैदा होगा उसके अंदर 75% हिस्सेदारी हरियाणा के युवाओं की रहेगी। अगर कोई कंपनी ऐसा नहीं करती है तो उसके लिए क्या आप करेंगे? देखिए, अलग लॉज हैं उसके अंदर, इस एक्ट के अंदर क्लियरली डिफाइन किया गया है और अगर कोई फॉलो नहीं करता तो स्ट्रिक्ट एक्शन भी उसके खिलाफ लिए जाएंगे। दुष्यंत जी, आप भाजपा के सहयोगी हैं। भाजपा बात करती है एक निशान एक विधान। अगर आपकी देखी और स्टेट भी इस तरह का कानून बनाते हैं, जो युवा हरियाणा से बाहर जॉब करते हैं, सपोज करें आईटी सेक्टर में बेंगलोर हैं या फिल्म इंडस्ट्री में मुंबई में। सतेंद्र जी, आपको बताना चाहूंगा, आप मुंबई की बात कर रहे हैं। महाराष्ट्र के अंदर 1983 से मार्शी एक्ट लागू है, जिसके अंदर 80% मराठी बोलने वाले युवा के लिए रोजगार आरक्षित है। हरियाणा ने तो देरी कर दी। आज हमने तो 37 साल बाद प्रदेश में एक ऐसा कानून लाए हैं जो हरियाणा के मूल निवासियों को रोजगार दे रहे हैं। गुजरात के अंदर 80% का है, आज तेलंगाना में, आंध्रा में 75% का है, उत्तराखंड, हिमाचल में 70% का है। बहुत से प्रदेशों ने आज छोटे रोजगार के लिए अपने लोकल एरिया के कैंडिडेट्स को प्राथमिकता दी है और हरियाणा ने अगर वो कदम उठाया है तो मुझे लगता है ना तो वो इंडस्ट्री विरोधी है, ना किसी और के विरोधी। आज जीएसटी हम टैक्स प्रोड्यूसिंग स्टेट के तौर पर इकट्ठा करके केंद्र को तो देते हैं, मगर कंज्यूमिंग स्टेट तो हरियाणा नहीं है। जब हमारे बच्चे यहाँ तनख्वाह लेंगे, इसी स्टेट में कंज्यूम करेंगे, तभी जाके तो टैक्स कलेक्शन स्टेट में आएगा। लेकिन भूतकाल में ऐसा भी हुआ है कि कई बार विवाद हुए हैं, चाहे होंडा का एग्जाम्पल हो, मारुति का हो, क्योंकि स्थानीय। अच्छा सवाल है। कांग्रेस के रिजीम में हमने देखे हैं, चाहे मारुति के अंदर हुआ हो, चाहे हीरो होंडा में हुआ हो, मगर हमने इस पूरे एक्ट में एक प्रोविजन रखी है कि ग्रुपिज्म ना हो। डिस्ट्रिक्ट का कैप लगाया है इंडस्ट्री के ऊपर। ये परमिशन इंडस्ट्री को है कि अगर वो चाहे तो 10% का कैप एक जिले का लगा सकती है। उसको फोर्सफुली उसको एक्सटेंड करने के लिए नहीं कहा जाएगा, जिससे यूनियनबाजी, ग्रुपिज्म ये इंडस्ट्री के अंदर ना हो। जो सारे रूल्स हैं वो कब तक क्लियर हो जाएंगे? इस महीने के अंदर हम जो रूल्स हैं हमने जो बनाने हैं उनको हम बनाकर ड्राफ्ट को पब्लिश कर देंगे, जिससे अप्रैल के फर्स्ट वीक में एम्प्लॉयमेंट ड्राइव भी पूरे प्रदेश में चली जाए और इंडस्ट्री डिजिटली कैसे कनेक्ट हो उसके ऊपर भी काम।